कि ये परमात्मा वो हैं, ये साकार हैं, सतलोक में सारी सृष्टि है, एज इट इज है, जैसे यहाँ पर है, उसकी नकल है यहाँ पर। यहाँ तो सारी नकली माल है, डुप्लीकेट, नासवान, अस्थाई, और वहाँ पर ऐसी ही सृष्टि है, ऐसी आपका परिवार है, लेकिन वहाँ स्थाई। अब देखो यहाँ तो आपकी मृत्यु होएगी, डेफिनेट है, ये तो कोई ये भी नहीं कह सकता नहीं मरूं। बाकी ये आइडिया ला रहे हैं कभी नहीं मरेंगे, वो आपकी अपनी सोच है, लेकिन यहाँ पल की एक क्षण का किसी का भरोसा नहीं, कब के बिजली गिर जाए। तो ये सोच करके जिसको आप अपना मानते हो कि ये कार मेरी है, कोठी मेरी है, बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, तो ये आपकी अपने जीव सत्र की सोच है या सच्चाई नहीं है। आपकी ईव मृत्यु हो जा, आपके कहाँ से हो गए? आपको तो इनको जन्म देने का एक मीडिया बनाया है काल भगवान ने, और अपने खाने के लिए जैसे बकरे और बकरियां छोड़ देता कसाई, वो बच्चे पैदा करते हैं, उनकी ममता भी होती है, और वो बच्चे बकरे बकरियां उनको अपना समझते हैं। दूसरा कोई बकरा उसके बच्चे को छेड़ देता है तो उसके साथ मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, और कसाई आता है उनसे से निकाल ले जाता है, ना वो बेटा देखता ना बेटी किसकी है, माँ किसकी है, तो एक डंडा लेकर हाँक ले मोटे मोटों को और जाके काट देता है। उसका उद्देश्य वहाँ रोकने का यही था। तो यही दिशा परमात्मा ने बताई, यही दशा आप जी के साथ इस काल ने करवा रखी है। तो ये सोचो कि हम इन बच्चों से दूर भी नहीं हो सकते, होना भी नहीं। इसलिए परमात्मा ने बताया कि तुम अपने परिवार में रहकर जब आपको ज्ञान हो जाएगा कि सचमुच हम काल में फंसे हुए हैं, तो अपने बच्चों को भी बचाओ, जो तुम अपना मानते हो, रिश्तेदार भाई बहन को हर संभव कोशिश करो उनको इस मार्ग पर लगाने की, तो वो भी सेफ है। इस भक्ति करने वाले के पास काल निकट नहीं आ सकता। मर्यादा में रहोगे तो उसका कोई अटैक आप पर नहीं हो सकता, ये गारंटी देता है दास भगवान की ओर से। ये सत्कर मान लेना। अकाल मृत्यु नहीं हो सकती आपके किसी परिवार की अगर आप मर्यादा में रहोगे। परमात्मा ने कहा था, जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाना। परमेश्वर ने कहा कि जब तक मेरी मर्यादा में यो रहेगा मेरा बच्चा, तो तेरा कोई अटैक नहीं हो सकता। चाहे उसकी मृत्यु का दिन भी आ गया तो भी परमात्मा नहीं मरने देगा, क्योंकि ये वो परमात्मा है जो आयु एक्सटेंड करता है, और कोई भगवान नहीं कर सकता, केवल कबीर साहब कर सकते हैं परमेश्वर। और ये काल क्या दाव लगाता है? ये सबसे पहले आपका नाम खंडित करवाता है, चाहे किसी तरह करवाना पड़े, और नाम खंडित होने के बाद फिर परमात्मा की पावर से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो। परमात्मा का संरक्षण नहीं रहता आपके ऊपर, फिर आपको केवल कर्म ही मिलेगा जैसा आपने किया है। तो वहां फिर आप पर यू काल चोट मार देता है। मर्यादा आपको बता दी गई है, इस पुस्तक के अंदर भी हमने ज्ञान गंगा में भी लिखी है, और वैसे भी जो यहाँ फार्म आपका रजिस्ट्रेशन फार्म होता है नाम लेने वाला, उसके भी बैक में खूब लिखी है। और एक दूसरे भक्तों से भी पूछ लिया करो, वह मर्यादा ठीक रखो, आपके घर में सुख, शरीर में सुख, और आपकी आयु आप जितना जीवन चाहोगे उतना ले लेना मालिक से, पर भक्ति के लिए लेना। केवल भक्ति के लिए मांगोगे तो मिलेगा, यहाँ की बकवादों के लिए मांगोगे तो नहीं मिला। यानी भक्ति मीन कि कल्याण हो मालिक मेरा इसी जीवन में, भक्ति करूं और मोक्ष प्राप्त करूं, मेरी भक्ति अधूरी ना रह जा, इसलिए जीवन यातना आप कर सकते हो तो मिलेगी आपको। अब प्रसंग चल रहा है कि जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा बेई नदी पर बाबा जिंदा के रूप में मिले थे, वो कबीर साहिब थे, काशी वाले दानक थे, जुलाहे थे। अब सन 1398 से लेकर सन 1518 तक वो परमात्मा सतपुरुष, जिसे अकाल मूर्त भी कहते हैं, शब्द स्वरूपी राम भी उसी को कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म भी उसी की उपाधि है, वो काशी के अंदर एक जनसाधारण जुलाहे का कार्य करते रहे, और एक दिन में हजारों जगह प्रकट होकर के अपना ज्ञान प्रचार भी करते रहे, जिस कारण से उस परमेश्वर के
64 लाख शिष्य हुए थे, हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के। पुण्यात्माओं, आज से 550 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले ना कोई लाउड स्पीकर था, ना कोई मीडिया था, ना कोई चैनल टीवी था। और एक जुल आया और काशी में एक गृहस्थी दिखाई दे, गृहस्थी नहीं थे दाता, उनके 2 बच्चे थे जो उन्होंने किसी कंडीशन पे, किसी उद्देश्य से और उनको जीवित किया था, जो मर चुके थे। घर वालों ने अंतिम संस्कार उनका कर दिया था। फिर वो बच्चे 12-13 साल की आयु का शरीर था, वो फिर मालिक ने अपने पास अपने बच्चों की तरह रखे थे। उनके कोई माता पिता नहीं थे, लेकिन नीरू नीमा उनको जंगल से उठा कर ले कर आई थी, तालाब से, इसलिए वो संसार की रीति से उनको माता पिता कहा करते थे। तो ऐसी लीला एक सिंपल मैन और उसके 64 लाख से इतनी सुख दिए मालिक ने उन बच्चों को, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। हम यहाँ दुखी हैं, ना तो ये ब्रह्म हमारे कर्म को चेंज कर सकता, क्योंकि पाप कर्म के कारण हम दुखी हैं, और पुण्य से हमें सुख प्राप्त है। तो पुण्य तो है तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, सुख है तो रहा रहो, लेकिन दुख में दुखी हो जाते हैं हम। लेकिन उसको ना तो ब्रह्मा जी ठीक कर सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, क्योंकि ये प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ना सरपुरुष ये ब्रह्म कर सकता, ना अक्षर पुरुष ये परब्रह्म कर सकता। केवल परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर देव जी ही कर सकते हैं। हमारे पापों को नाश करके सुखी कर सकते हैं, और पाप जब तक नहीं कटेंगे सुख नहीं हो सकता। अब जैसे किसी के पैर में कांटा लगा है और वो अपने छोटे बड़े भाई बहन से कहता है मुझे पीड़ा हो रही है, अब वो ये तो बता सकते हैं कि तुझे कांटा लगा जिस कारण से पीड़ा है, उनके पास वो निकालने का कोई वस्तु है नहीं, तो वो निकाल नहीं सकते। तो वो कांटा निकले फिर पिन से, सुई से। तो ऐसे ही जैसे अभी तक जिन भी महापुरुषों से आप मिले, इरादा स्वामी पंथ वाले, धन सतगुरु वाले, जितने भी आज तक पंथ वाले हैं, उन महापुरुषों को छोड़कर जो भगवान से मिले, उनकी वाणी को छोड़कर सभी ने यही कहा कि भी कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। भक्ति करते रहो, आगे सुखी हो जाओगे। अरे भले पुरुषों, किसी के पैर में कांटा लगा हो और कोई किसी के पास जाए कि मुझे किस कारण से दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो पैर धो धा के ये तो बता सकते कि आपके कांटा लगा है जिस कारण से पीड़ा है, और फिर ये कहे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, ये पीड़ा बंद करनी मेरे बस की बात नहीं, जूते पहन लो, भविष्य में कांटा ना लगेगा। भले आदमियों, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले और फिर जूता पहनाया जाए, फिर इस डर से वो पहने रखेगा, कभी नहीं निकालेगा कि भगवान कहीं फिर से कांटा ना लग जा। तो ये पाप कर्म के कांटे जिस जिसके लगे हुए हैं वो पीड़ित हैं, और इन महापुरुषों के पास भटक भटक कर धक्के खाकर थक जाते हैं, सोच लेते हैं कि अब कहीं राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो उस सतर के संत नहीं है, वो उनका कनेक्शन उस परमात्मा से नहीं है जो पाप नाश कर सकता है। और पाप नाश होने से सुख होगा, कांटा निकलने से पैर की पीड़ा नाश होगी, समाप्त होगी। तो जितने भी ये साधु संत थे अभी तक ये मूर्ख बना रहे थे, मैं मंत्र जंत्र भी बताते रहते, लास्ट में कह देते तुम्हारे प्रारब्ध का कर्म है, भोगना ही पड़ेगा। अब निश्चय हम सोच लेते भाई ठीक है, तो मेरे पीछा छूटेगा, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता है? अगर ऐसे बिरान मट्टी होकर मरना है, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता है? भगवान को मानते हैं सर्व सुखदाई है, सभी दुखों का नाश कर सकता है, इसलिए उसकी खोज हम गुफाओं में पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे संतों के पास करते रहे। तो परमात्मा कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो पुण्यात्मा वो सुखदाई परमात्मा है, उस पर हमारा दुख देखा नहीं जाता। पर परमात्मा कहते हैं अनंत कोट बाजी जहां मन रचे सकल ब्रह्मांड, और कह कबीर मैं के करूं यू काल करे जीव खंड। अब कबीर साहब जी आखिर में ये कह देते हैं मैं इतना समर्थ हूं कि सारे ब्रह्मांडों को रचना मैंने करी, और मैं 1 मिनट में न सुखी कर दूं। जय मुझे मेरे पर विश्वास कर लें और मेरी बातों को मान कर साधना कर लें। लेकिन कहते हैं आखिर में कि कह कबीर मैं के करूं
यू काल करे जीव खंड, ये हमसे निकाल ले जाता है काल। यहाँ से कोई न कोई ऐसी मन में भूतनी बांट दे इसके, क्योंकि अज्ञान हमने घना सुन रखा। ज्ञान केवल एक सतलोक आश्रम बरवाला में, बाकी सब जगह आध्यात्मिक अज्ञान भरा पड़ा है। तो उस आधार से सभी आधारित है, और यहाँ से गए हुए प्राणी को कोई ना कोई सा सिरफिरा मिल जाता है कि वो किसी ने संत बना दिया। वहाँ क्या ऐसी नारी बात है, वो तो सबको नो कहता है इनके पास ज्ञान नहीं। दास नहीं कहता, उनका इतिहास कहता है कि उनके पास ज्ञान नहीं है। तो वो फिर बेचारा डगमग हो जाता है। नानक साहिब जी से किसी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे महात्मा जी, आप हमेशा यहाँ खोए खोए से रहते हो, चेहरे पर आपका कोई खुशी नजर नहीं आती। तब उन्होंने कहा था कि ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पास आवे, जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानो केड़ा हंसावे। कि यहाँ पर हंसे किस बात पर, एक मिनट में ना जाने के बिजली गिर जा। जैसे एक खुशी मना रहे थे, विवाह था एक लड़के का, डीजे बजा रहे थे, नाचे बहन भी भाई भी सारे रिश्तेदार, शराब पियो घोटी लाए। अगले दिन बारात जानी थी। उस शहर से 10-15 किलोमीटर गए थे, वो दुल्हे वाली कार एक ट्रक से टकरा गई और 7-8 व्यक्ति थे, उसमें सारे मर गए, दुल्हा भी मर गया। अब बजा लो डीजे। अगले दिन देखा समाचार पत्रों में, माँ भी रोए, बहन भी रोए, टक्कर मारे एक दूसरे के साथ। तो यहाँ किस चीज़ पर खुशी मनाते हैं? बिना ज्ञान के नशे में नाच रहे हैं हम। यहाँ तो टाइम पास करके अपना पीछा छुटवाओ, चलो वहाँ खुशी मनाइयो, सदा सतलोक के अंदर सदा खुशी है, वहाँ पर सदा बाहर है सब कुछ। फिर पूछा कि हे भगवान, हे महात्मा जी, क्या आप सदा ऐसे ही रहते हो या कोई अवसर आपका खुशी का भी आता है? तब उन्होंने कहा कि साध मिले साढ़े साधी होंगी, विछड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। नानक साहब जी कहा करते थे कि जब मेरे हंस, मेरे सिख, मेरा सत्संग सुनने वापस आते हैं मेरे पास, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और जब यहाँ से ये जाते हैं, बिछुड़ते हैं मेरे से, मुझे इस बात की चिंता सताने लगती है कि हे भगवान, हे परमात्मा, इन प्यारी आत्माओं को कोई सिरफिरा काल का दूत भ्रमित ना कर दे, क्योंकि ये फकीरी या भक्ति बड़ी कठिन हो गई है। एक संत एक समय में सच्ची कहने वाला एक होता है, झूठ बोलने वाले असंख्य होते हैं। और तो एक व्यक्ति जो सच्चाई सुनकर जाता है, वो कितनी देर तक ठहर सकता है उन झूठों के सामने, जहाँ पर सैकड़ों व्यक्ति एक ही तरह की बात कहने वाले मिलते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सब झूठ है, कहाँ लिखा है? तो अब दास पर मेहर करिए, वो लिखा दिखा दूँ हूँ, इसलिए आप सभी टिके हुए हो, नहीं तो आपको भी ये डगमग कर देते। तो नानक साहब जी कहा करते थे, साध मिले साढ़े साधी होंगी, और विछड़ जा दिलगीरी वे, और अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। कहते हैं ये बच्चे वापस आ जाते हैं तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता, और जब यहाँ से ये जाते हैं सत्संग सुनकर, फिर मुझे यही चिंता हो जाती है। और जब ये न्यू के न्यू वापस आ जाते हैं, तो फिर साध मिले साढ़े साधी होंगी, विछड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। तो पुण्यात्मा, सच्चाई तो केवल बरवाला आश्रम इसार के अंदर और सब जगह ज्ञान भरा। जो पुण्यात्मा यहाँ से संबंधित होती हैं, उनको रास्ते में यहीं से बसों में टकराने लग जाते हैं, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, क्योंकि काल ने यूँ करवाना था काम उल्टा कि कोई सच्चाई से परिचित ना हो जा। ये भी काल के दूत इनको पुण्यात्माओं को लग रहे हैं ऐसे रोकने कि उनका सत्संग भी नहीं सुनना, रामपाल का, उसकी किताब भी नहीं पढ़ना। रतरा गजब, यो ऐसा पाप के भागी हो रहे तुम। लेकिन अब इनकी एक नहीं चले। परमात्मा ने कह रखा है कि पूरा विश्व एक होगा, पूरे विश्व में ये ज्ञान कबीर परमात्मा का फैलेगा, एक ही भगवान रहेगा कबीर जी, एक ही ज्ञान रहेगा, ये तत्व ज्ञान, और सब ज्ञान नाश हो जाएंगे।
और सभी परमात्मा के बच्चे भगवान की चर्चा किया करेंगे। जहाँ पार्कों में बैठकर इधर उधर की बकवादें गढ़ते हैं, कोई राजनीति की बतलाव है, कोई बहू बेटियां की अच्छे बुरे होने की एक दूसरे ने कह के अपना मन हल्का करता है, टाइम वेस्ट करता है, कोई ताश खेलता है, कोई गुट्टी लाता है, कोई 2 नंबर के काम करके सारा जीवन नरक बना रहा है अपना भी और परिवार का भी। इस ज्ञान से परिचित होकर आपको ये रिश्वत, मिलावट, चोरी, ठगी, जारी आपको विष दिखाई देगी, तो पुण्यात्माओं विष को कोई खा नहीं सकता। क्या कहते हैं, जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जैसे एक कण पड़ा हो विष का, उस कण को भी कौन खाएगा, निकट भी ना जा, बल्कि कितना मिट्टी में दबाओगा उठा के, किसी और का हाथ ना लग जाए। जैसे किरका एक कण विष का, जैसे किरका जह का रंगोरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंगोरी हो। तो ऐसे जो हमें पाप दायक कोई भी कार्य होगा वो विष दिखाई देगा, हम नहीं करेंगे उसको। हम पैसा नहीं लेंगे किसी से रिश्वत, क्योंकि वो हमारे लिए जबरदस्त बाहर बन जाता है। आप देखते हो जिसने किसी से रिश्वत ली या कोई और कारण से पैसा ऐंठा, अगले जन्म में बैल बने और मंडी के अंदर वो आदमी तो आदमी बने और वो बनेगा बैल। मंडी में एक अकेला जोड़ा जाता है एक बग्गी के अंदर, और इतना ऊंचा बोरी भरकर उसका ऊपर बैठ कर लठ मारे। वो रिश्वत लेने वाला अधिकारी अब बैल बनकर लठ खा रहा है उस धनी के, वो सारे पूरे करेगा। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार हमने इस तत्व ज्ञान को समझना है।